हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी को एंड वेलकम टू माय चैनल झा एंड ठाकुर ऑफिशियल। सो आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है। हाँ, आज हम लोग हैदराबाद टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हैदराबाद पे डिस्कस करेंगे। मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस करने का सोची बिकॉज मेरे लिए मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। हमेशा से मैं मुंबई में रही हूँ, शादी के बाद मैं हैदराबाद आई। तो मेरे लिए किसी और सिटी को चूज़ करना मुंबई छोड़ के बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले बार। तो मैं जब दिल्ली भी गई थी तो मुझे वो भी सिटी जो कि कैपिटल है इंडिया का, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बिकॉज मुंबई में जो रहता है उसे मुंबई के अलावा कोई शहर अच्छा नहीं लगता। चाहे मुंबई कितना भी क्राउडेड हो जितना भी ज़्यादा कंजस्टेड हो, स्टिल जो मुंबई में रह जाता है उसको मुंबई सबसे बेस्ट लगता है। बट एंड मुझे लगता था कि मैं और कहीं पर भी कभी भी रह नहीं पाऊँगी, मतलब मुंबई छोड़ के। बट जब मैं हैदराबाद आई शादी के बाद, तो यहाँ जैसे जैसे मैंने रहना स्टार्ट किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट सिटी है रहने के लिए, किसी भी इंसान के लिए। अगर आप सोच रहे हो जॉब के लिए आना है यहाँ पे, रहना है, पता नहीं कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मुझे लग रहा है ये बेस्ट जगह है जहाँ पे एक फैमिली हो या फिर बैचलर हो या फिर कोई भी यहाँ पे बहुत आराम से बहुत स्मूथ लाइफ हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैदराबाद कैसा। हैदराबाद दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जहाँ तक मैंने देखा। एक ओल्ड सिटी है, एक न्यू सिटी है। हैदराबाद जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे आपको चार मीनार, वो सारा दरगाह, ये सब वाली जो एरिया है, मोस्टली वहाँ पे मुस्लिम क्राउड रहती है। एंड वो ओल्ड सिटी है प्रॉपर। जो हैदराबाद होती है, जो पहले से सुना हुआ है हमेशा से हैदराबाद कैसा है, वो ओल्ड सिटी है। बाकी बात करते हैं न्यू सिटी की। न्यू सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप है, पूरा आईटी हब है। इंडिया का नंबर 1 आईटी हब है बेंगलोर, एंड बेंगलोर के बाद आता है हैदराबाद। यहाँ पे आईटी आईटी आईटी, बस आईटी की कंपनीज आपको भर भर के मिलेगी। इतनी मिलेगी कि मैं बता नहीं सकती, आप देखते देखते थक जाओगे और ख़त्म नहीं होगी। इतनी आईटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, अनकाउंटेबल। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको देखने मिलेगा यहाँ की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हाईटेक सिटी में जितनी आईटी इंडस्ट्रीज़ है, मतलब सुपर्ब है। आपको कोई भी फॉरेन लाइफ का मज़ा यहाँ पे मिल जाएगा बहुत आराम से। इतनी डेवलप है हैदराबाद की न्यू हैदराबाद सिटी जो है, हाईटेक सिटी जो है, वो सब बहुत ज़्यादा डेवलप है। मतलब जब मैं यहाँ आई तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे लगता था मुंबई बहुत डेवलप है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है या बनाया गया है वो फॉरेन के टक्कर में है, सॉरी। तो बहुत ही सही है यहाँ पे। अगर यंगस्टर्स के लिए जो है, जो बाहर से जॉब के लिए आते हैं, उनके लिए तो कमाल है ये प्लेस। मतलब ज़बरदस्त है रहने के लिए। आपको बहुत अच्छा क्राउड देखने मिलेगा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देखने मिलेगी, आपको जो पसंद है वो सब मिलेगा यहाँ पे। इतनी सही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ की घरों की। मतलब रेंट्स यहाँ पे कैसे है या प्राइजेस क्या है यहाँ पे, अगर आप रेंट पे लेना चाहे या फिर परचेस करना चाहे, फ्लैट्स कैसे हैं या फिर हाउसेस कैसे हैं यहाँ पे, स्टैंड अलोन हो गया। यहाँ पे ये भी चीज़ें दो टाइप में, बहुत सारी टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि लो बजट में, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि हैदराबाद में लो बजट में आपको घर दिख रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। वो ओल्ड सिटी में है। ओल्ड सिटी में जितना अंदर आप जाएंगे आपको बहुत कम बजट में घर मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप हैदराबाद न्यू सिटी के तरफ आएंगे आपको एक्सपेंस काफ़ी है, काफ़ी महंगा है। मुझे लगता था मुंबई के रेंट्स महंगे होते या फिर घर के जो भाव होते हैं वो महंगे होते, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर का भी प्राइस उसी लेवल का है, बिकॉज पूरा आईटी हब है। आप जितना आईटी इंडस्ट्रीज़ के नज़दीक जाएंगे आपको उतना ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ की हाईटेक सिटी है जहाँ पे गूगल ऑफिस है, बाकी सारे आईटी कंपनीज़ है, उसके करीब में अगर आप घर लेते हैं तो आपकी रेंट चली जाती है 35-45,000 2 BHK सेमी गेटेड सोसाइटीज़ में। इतना एक्सपेंस है वहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप 10 किलोमीटर के रेंज में आते हैं तो आपकी पड़ जाएगी 20-25,000 पड़ जाएगा रेंट 2 BHK का। एंड घर का जो स्पेस होता है वो नॉर्मल होता है, काफ़ी मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, जैसा कि आपने मुंबई में देखा होगा या दिल्ली में देखा होगा, उसी साइजेस के रहते हैं। बाकी ये जो मेरा घर है ये काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा नॉर्मली मिलता नहीं है, बट हमें लकीली मिल गया है। हमारी सोसाइटी में घर स्पेशियस होते हैं। तो मेरा घर का जो साइज़ है उससे काफ़ी छोटा रहता है, बिकॉज इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी मैं आईटी इंडस्ट्री या आईटी हब के थोड़े और नज़दीक में थी।
तो 2-3 किलोमीटर के रेंज में ही थी मैं वहाँ पे, तो स्पेस भी कम था एंड प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी जो मैं आ गई हूँ थोड़ा सा 10 किलोमीटर्स के रेंज में आ गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा स्पेशियस भी मिल गया है एंड रेंट तो वही जो मैंने बताया आपको, 10 किलोमीटर के रेंज में आएंगे तो आपका 25 तक तो चला ही जाता है, 27 तक तो चला ही जाता है। तो ये हो गया रेंट की बात करते हैं ख़रीदने की। जैसे कि रेंट आपने सुना कि इतना तक जाता है, अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो जैसे जैसे आप आईटी इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज़ के थोड़ा सा नज़दीक रहते हैं, मेन सिटीज़ में चले जाते हैं, मतलब मेन जगह पे जहाँ पे वो सारा है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, हाईटेक सिटी है, वो सबके पास अगर आप लेते हैं तो आपको वही पड़ जाता है 2 करोड़ 3 करोड़ के पार है। मतलब मुझे जो सबसे खूबसूरत यहाँ की भुजा बिल्डिंग लगती है उसमें 7 करोड़ से स्टार्ट होता था पहले, 3 साल पहले जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, तो 7 करोड़ से स्टार्ट होता था वहाँ पर फ्लैट्स, 2 BHK हो गया ऐसे। एंड जैसे जैसे आप यहाँ 10 किलोमीटर की रेंज में आएगा आपका पड़ जाएगा 1.5 करोड़ 1.2 करोड़ ऐसे पड़ जाता है 2 BHK का, एंड जो कि स्पेस भी थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर भी वही मारा मारी है, बट उस लेवल का नहीं है, फिर भी मिल जाता है लोगों को ढूंढने पे। एंड ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोड्स, यहाँ का कनेक्टिविटी, यहाँ की लाइट्स, यहाँ का वाटर सप्लाई, सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का रोड का। भाई साहब इतना गजब का रोड रहता है ना यहाँ पे। मैं मुंबई में रही हूँ, दुनिया भर के खड्डे मिलते हैं मुझे मुंबई में, मतलब रोड इतना हर जगह का। मैं बिहार में रह के आई हूँ, मैं यहाँ देखा, मुंबई में देखा होगा, खड्डे बहुत मिलेंगे, लेकिन हैदराबाद में आपको खड्डे नहीं मिलेंगे। आपको रोड जितना अच्छा यहाँ का है मुझे नहीं लगता कहीं का भी होगा, इतना अच्छा यहाँ पे रोड है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बोलूँगी, लेकिन जो एज ए पब्लिक मैंने नोटिस किया है, यहाँ का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये सबको लेके, बहुत अच्छा मेंटेन करता है चीज़ों को। मतलब दिखता है कि आपको कहीं पर भी कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे जल्दी वाटर लॉगिंग नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं भरता बारिशों में। बहुत अच्छे वे में बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है हैदराबाद के रोड्स को, मेंटेन रहता है, कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं आता कि खड्डा है, ये है, ऐसे ही छूट गया है। उसके बाद यहाँ का काम बहुत स्पीड होता है। बाकी जगह पे जितना टाइम लगता है किसी बिल्डिंग को तैयार होने में या फिर किसी घर को तैयार, यहाँ धर 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 काम होता है, बहुत स्पीड में होता है। ज़्यादातर रात में किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर भी मतलब जो कंस्ट्रक्शन का सामान आ रहा है, आप देखेंगे, मैं बिहार जाती हूँ तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान, मतलब ट्रक्स पूरे चल रहे, रोड पे जाम हो रहा है, वो सब चीज़ें चलती है। यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का सामान आता है वो सारा जो ट्रक चलता है वो रात को चलेगा, मतलब सोसाइटीज़ में भी रात को आएगा। कभी कभी तो डर जाती थी मैं स्टार्टिंग में, तो ये क्या आवाज़ आ रही है, हल्की सी आवाज़ आएगी, धर्र से डाल के लोग चल जाएंगे ऐसा। तो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। पब्लिक को परेशानी नहीं होती है बिल्कुल भी ये सबसे रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ का फूड का। अब जब यहाँ रहने आएंगे तो खाने के बारे में तो पता ही होना चाहिए। दिल्ली का फूड बहुत फेमस है, मुंबई का भी काफ़ी फेमस है। बात करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद की बिरयानी वर्ल्ड फेमस है। जो यहाँ की बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी, वो मतलब उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना अच्छा होता है। यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए तो ये जन्नत है। मतलब मैं बोलूँगी कि यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ है नॉन वेज की, मतलब मैंने तो ये इतना सुना भी नहीं था जितना यहाँ पे मैंने देखा है कि लाइक नॉन वेज से रिलेटेड चीज़ें कितनी है यहाँ पे। हर जगह मिल जाएगी, भर भर के मिल जाएगी। ओल्ड सिटी से लेके न्यू सिटी तक हर जगह नॉन वेज का यहाँ पे अलग ही क्रेज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली हैदराबाद है। उसके बाद जैसे कि बिरयानी, यहाँ का पैराडाइज़ सबसे फेमस है, सबसे बेस्ट बिरयानी पैराडाइज़ का होता है। एंड वो बिरयानी मैंने भी टेस्ट किया हुआ है, वेज में टेस्ट किया, बिकॉज मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। एंड प्योर वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा इशू होता है कि मान लीजिए कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको 10 में से कोई एक वेज रेस्टोरेंट मिलेगा, बाकी 9 पूरे नॉन वेज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको मिक्स रहेगा। कभी कभी गड़बड़ ये हो जाती है कि आप ऑर्डर जो करो, कभी कभी नॉन वेज आ जाता है उसमें पड़ा हुआ, तो प्रॉपर वेज रेस्टोरेंट देख के बुक करना पड़ता है कुछ भी, या फिर जाना पड़ता है। नहीं तो वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी सी इश्यू है यहाँ पे, उतना नहीं है यहाँ पे प्योर वेज। मैं लोकल कुछ भी नहीं खा सकती, मतलब अगर मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करती हूँ मैं ऑब्वियसली कि मैं नॉन वेज से बहुत दूर रहती हूँ, तो मुझे लोकल में भी जाके स्ट्रीट फूड में मैं नहीं खाती यहाँ पे कभी भी हैदराबाद में। मैं मुंबई जाती हूँ तो ही खाती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रीट फूड
नॉनवेज मिक्स ही रहता ही रहता है, मतलब नहीं मिलता है वो चीज़। वो ये एक डिसएडवांटेज है वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये जन्नत है। उसके बाद बात करें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप यहाँ आके यहाँ की मंडी ट्राई कर सकते हैं। मंडी जो है अरेबियन फूड है, जो यहाँ पे बहुत फेमस है हैदराबाद में। मतलब देखा गया है कि, मतलब मैं तो नहीं गई हूँ कभी, मेरे हस्बैंड बताते हैं या फिर मैंने देखा भी है दूर से कि लाइक बड़ी सी थालियों में एक साथ लोग बैठ के खाते हैं नॉन वेज, ये सब पुलाव टाइप का समथिंग कुछ सर्व करते हैं, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो वो भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं, बहुत फेमस है, मैंने सुना है। सो ये बात हो गई फूड की। जो वेजिटेरियन है उसके लिए थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, एक सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे हैदराबाद में ये है कि कुछ भी शॉपिंग करना है, मतलब मान लीजिए कि मुझे ग्रॉसरीज लेनी है या फिर कुछ वेजिटेबल्स लेनी है या फ्रूट्स लेने हैं, कुछ भी एसेंशियल जो घर में नीड होती है, इतनी सारी एड्स हम देखते हैं, ब्लिंकिट का, बिग बास्केट का, जेप्टो का, ये सब का जो एड्स हम लोग टीवी पे देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उस चीज़ का मतलब यूज़ होता है। हम नॉर्मली मार्केट जाके कुछ भी ग्रॉसरीज नहीं लाते हैं बोझा उठा के। यहाँ पे बहुत सारे डीमार्ट्स है, यहाँ रत्नदीप है, यहाँ पे विजेता है, जो कि बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं। यहाँ पे हर जगह उनके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, हर जगह उसके शॉप आपको मिल जाएंगे। बट स्टिल हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम सब कुछ यहाँ पे बिग बास्केट है, उसके बाद में कंट्री डिलाइट है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सबसे हम लोग ऑर्डर करते हैं विदिन 10 मिनट्स। जैसे कि ब्लिंकिट है, हम लोग को हमारा सामान मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप अगर परचेस करते हैं तो उसके बाद आपका फ्री रहता है, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो बहुत इजीली डोर टू डोर हमारी सर्विसेज हो जाती है, तो हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चावल ढो के लाओ, आटा ढो के लाओ, ऐसा कुछ हम कभी नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी। हम लोग ने 2 साल 3 साल से चावल या आटा कभी ख़रीद के लाया ही नहीं है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ जाता है घर पे। हाँ, लाने क्या जाते हैं, सब्जी अगर मुझे मेरी चॉइस की लानी होती है, जो कि मैं थोड़ा चेक करके हाथ से छू के लाती हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, वो चीज़ें लाने हम लोग ऑफलाइन जाते हैं। वो भी कभी कभी मेरे हस्बैंड ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जो कि ठीक ही रहता है। बट अगर सब कुछ ही मंगा लेंगे तो बाहर जाएंगे क्यों फिर, इसलिए सब्जी एंड फ्रूट्स को मैंने अलग रखा हुआ है, जिसको मैं बाहर जाके लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि जब जो चाहिए वो मिल जाता है, बस ऑर्डर करो एंड घर पे डोर टू डोर सर्विस हो जाती है। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इंडिया में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ है हैदराबाद में। कोरोना आया, इतनी बड़ी कोरोना की लहर थी और 2-3 बार वेव्स आए कोरोना के, कितना हर सिटी को इम्पैक्ट किया कोरोना ने। मतलब मुंबई हो, दिल्ली हो, कोई सिटी नहीं बचा जिसको कोरोना ने इम्पैक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट हैदराबाद। हैदराबाद को कुछ नहीं हुआ। पूरे हैदराबाद में जितना पेशेंट्स आया था उसका उतना हैदराबाद में नहीं हुआ। हैदराबाद बहुत ज़्यादा सेफ़ रहा, फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे सेफ़ जोन यही रहा। इनफैक्ट जब कोई बहुत एमरजेंसी होता था, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ अगर सोनू सूद किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी एमरजेंसी पेशेंट को लाना है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको हेलीकॉप्टर से हैदराबाद लाया जाता था। बिकॉज यहाँ पे उतना केसेस नहीं था, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली हर चीज़ को फॉलो किया गया था। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत तगड़ा है यहाँ का। घर से निकलते हैं यहाँ पे, मेन रोड पे आप चले जाइए, आपको दुनिया भर के लाइन बाय लाइन हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एरिया की बात है, हर एरिया में दुनिया भर की मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑप्शंस ही ऑप्शंस है आपके हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। आई हॉस्पिटल तो यहाँ का मैंने सुना है वर्ल्ड फेमस आई हॉस्पिटल है, तो मेडिकल टर्म में भी बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस हो, सब कुछ बहुत आसपास में है। शॉपिंग करना हो, मेडिकल हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ बहुत पास में रहता है यहाँ पर। मतलब दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ये साबित होता है कि लाइफ बहुत स्मूथ है यहाँ की, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब लोगों की लाइफ मैंने देखा बिहार में, अगर चले जाओ, मैं वहाँ रही हूँ कुछ टाइम शादी के बाद, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपके पास पैसे हो, कुछ भी हो, आपको रोड ख़राब मिलेगा, आपको जाने में टाइम लग जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, वहाँ मारा मारी चल रहा है, इतने पेशेंट्स है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती है, गड़बड़ी होती है। यहाँ वैसा कुछ नहीं, यहाँ बहुत बेस्ट है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या फिर
कनेक्टिविटी हो बहुत अच्छा, मेट्रो है, बसेस है जो पूरे टाइम चलती रहती है। अब एयरपोर्ट चले जाओ, एयरपोर्ट से हर जगह के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एसी बसेस है जो कि बहुत मिनिमल चार्जेस में हर जगह गवर्नमेंट ने चला रखी है, जो कि बहुत सही है। मतलब मुझे लगा था खटारा होगी गवर्नमेंट की है तो, बट नहीं, मैंने जब उसमें ट्रैवल किया तो मुझे लगा कि यार वाह, ये बहुत सही है, बहुत सही डील है। अगर आप कैब करो आपके 1500-2000 तो ऐसे ही हो जाएंगे बिल, लेकिन वही चीज़ आप अगर गवर्नमेंट का बस यूज़ करो यहाँ पे, इसके लिए क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट के लिए, तो बहुत सही मिल जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। गवर्नमेंट का वर्क यहाँ पे सही है, काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ का जो क्राउड है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप यंग है, यंगस्टर है, आपको यंगस्टर वाला लाइफस्टाइल चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको चाहिए कि आपका जो आसपास का क्राउड हो यंग हो, एकदम मज़ेदार होनी चाहिए। अगर जॉब करने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग वैसा ही क्राउड ढूंढता है, तो वैसा भर भर के है यहाँ पे। हर जगह से लोग आईटी कंपनीज़ में वर्क करने आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, तो यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत बहुत सही मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के लोकल लोगों की, जो तेलुगु है भाई बेस्ट होते हैं। मैं बता रही तेलंगाना के लोग, एंड मैंने 2 जगह के साउथ में लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एक तो तेलंगाना एंड उसके बाद में केरला। मैं 2 जगह विज़िट की हुई हूँ एंड मैं बता रही हूँ ये साउथ इंडियंस कमाल होते हैं, बहुत कमाल होता है। इनका जो कल्चर है, इनका जो रहने का तरीका है, इन लोग का जो बिहेवियर है, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं ये लोग। मतलब अगर वही चीज़ मैं माइंड नहीं करना चाहिए, अगर कोई नॉर्थ से है, दिल्ली ये सब साइड का है, तो वह अगर वो साइड चले जाओ या उन लोगों के बारे में सुनो, तो उन लोगों का जो लैंग्वेज होता है अलग ही घमंड बातों में ही झलकता है उन लोग के। अगर दिल्ली साइड चले जाओ, हरियाणा साइड चले जाओ या पंजाब साइड चले जाओ, वो जो नॉर्थ का सेक्शन है, वहाँ के लोगों की बातों में ये ऐसा लगता है भाई, ये जानो अलग ही एटीट्यूड रहता है वहाँ के लोगों में बात करने का। यहाँ पे साउथ में ये चीज़ बहुत स्पेशल है, साउथ इंडियंस की। तेलुगु हो गया या फिर केरला वाले हो गए, ये लोग इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि भाई अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे पैसे वाले, वेल्थ वाले, एजुकेटेड लोग, सबके सब तो पहली बात बहुत एजुकेटेड होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपके घर पे कोई स्वीपर आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई वॉचमैन है, उसके भी बच्चों को आप अगर बात कर लोगे तो आपको लगेगा कि वाह, वो लोग भी बेस्ट एजुकेशन लेते हैं, बात करेंगे इंग्लिश में। बहुत अच्छा यहाँ का बिहेवियर है, बच्चों से लेके बड़ों तक का। संस्कार तो इतना भर भर के वो लोग देते हैं अपने बच्चों को कि वो लोग को श्लोक सब आते हैं बोलने बच्चों को। उन लोग को जब वो आपसे मिलेंगे तो नमस्ते करेंगे, प्रॉपर बिहेव करेंगे, इतने सीधे यहाँ के लोग होते हैं। यहाँ की लेडीज़ होती है, जेंट्स होते हैं, हमेशा स्माइल रहता है उनके फेस पे, कभी कोई एटीट्यूड नहीं। मैंने 3 साल में मैंने 2-3 जगह नोटिस किया, रही हूँ मैं प्लेसेस चेंज करके, मैंने नोटिस किया यहाँ पे लैंग्वेज इशू मुझे होती है। मुझे नहीं समझ आता तेलुगु, क्योंकि मैं नहीं रही हूँ, तो मुझे एक भी वर्ड समझ में नहीं आती, बट स्टिल जो बिहेवियर है, जो एक्सप्रेशंस है लोगों के चेहरों का, हमेशा एक स्माइल रहेगी, एक बिहेवियर रहेगा, आंखों ही आंखों में बता देंगे कि हाँ भाई हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत प्यारे होते हैं यहाँ के लोग। मतलब थैंक गॉड मैं हैदराबाद में मेरा फ्यूचर है कि मेरी बेबी जो है, मेरी बेबी की स्टडी यहाँ पे होगी, वो यहाँ के लोगों के बीच रहेगी, यहाँ के बच्चों के साथ बड़ी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीधे होते हैं, कुछ भी फालतूगिरी यहाँ के बच्चों में नहीं होता है, बहुत सीधे साधे। यहाँ की जितनी लेडीज़ होती है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या किसी भी पोस्ट पे हो, सबके सब साड़ी पहनेंगी, घर में भी साड़ी ही पहनती है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रेसेस पहनेंगे। लड़कियां हो गई, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल स्टूडेंट हो गई, उन लोग की माथे की बिंदी, ब्लैक बिंदी, और उन लोग का जो पहनावा होता है ड्रेस, मतलब वो लोग इंडियन सूट ही पहनेंगी, वो लोग जीन्स टॉप ये सब कुछ भी नहीं पहनती है। आई डोंट नो, मतलब मैं खुद वेस्टर्न पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बट यहाँ का जो कल्चर है, इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है एजुकेशन के साथ में। पढ़े लिखे हैं काफ़ी, बट अपने इंडियन कल्चर को लोग ऐसे टाइटली पकड़ा हुआ है। एक एक फैमिली में जो वैल्यूज़ है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं वेदर की, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है।
क्लाइमेट यहाँ का ऐसा है कि थोड़ा सा ड्राई है यहाँ का क्लाइमेट। नॉर्मली आपको हमेशा ये चीज़ ड्राइनेस फील होगी यहाँ के क्लाइमेट में, क्योंकि मैं मुंबई साइड से आई हूँ। मुंबई में बीचेस है, यहाँ पे बीचेस नहीं है, तो वहाँ के नमकीन पानी की वजह से हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो मौसम है, वेदर है, बहुत ड्राई रहता है, सूखा सूखा हमेशा फील होगा, हमेशा आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद में गर्मी 2 से 3 महीने पड़ती है यहाँ पे, जैसे कि हर जगह पड़ती है। आपका मार्च अप्रैल मई, दैट्स इट। जो गर्मी पड़ेगी उतना टाइम ही रहेगा। उसके बाद बहुत अच्छा मौसम रहता है एंड फ़ैब तक बहुत सही मौसम रहता है। आप कंपेयर कर सकते हो बेंगलोर के मौसम से। सब बोलते हैं बेंगलोर का मौसम सबसे बेस्ट होता है, तो वैसा ही यहाँ का भी मौसम होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, हमेशा ठंडा ठंडा रहेगा। बस ये 3 महीने ही होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, गर्मी पड़ती है, जो कि नॉर्मल सी है। बाकी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना यहाँ पे भूकंप आता है, ना यहाँ पे बाढ़ आता है, कुछ नहीं होता है। बहुत 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 कूल यहाँ की लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। कोरोना आता है तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। तो ये तो बात थी यहाँ के लोगों की। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने जैसे बताया, यहाँ पे लैंग्वेज इशू है, जो कि एक साइड इफ़ेक्ट आप बोल सकते हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज इशू होती है, तेलुगु जितने हैं लोकल्स हैं यहाँ के, उन लोग को हिंदी नहीं आती यहाँ पे। मेजॉरिटी लोगों को हिंदी नहीं आती एंड बहुत सारे उसमें से कुछ % लोग हैं जिनको समझ में भी नहीं आती है। जो लोग यंग हैं उनको तो समझ में भी आती है, जो लोग एल्डर्स हैं उनको तो समझ में भी नहीं आती है। तो उन लोग के साथ में कन्वर्जेशन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको तेलुगु नहीं आता तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश आना चाहिए, तो जाके आप उन लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। मान लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं जिनको इंग्लिश में इशू है, इंग्लिश नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, तब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे सर्वाइव करना। आपके पास आपके घर में सीनियर सिटीज़न है या कोई बड़े हैं जिनको इंग्लिश में इशू है, तो वो अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज उनको जल्दी कोई बात करने के लिए नहीं मिलेगा। एक होता है ना लोगों को बात करे आसपास में, जान पहचान में, बट वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज आप तभी बात कर पाओगे जब आपका लैंग्वेज मैच करेगा। आपको उनकी बात नहीं समझ में आएगी, आपकी बात उनको नहीं समझ में आएगी, तो थोड़ा सा वो इशू यहाँ पे है। बाकी ओवरऑल हर जगह का कुछ अपना साइड इफ़ेक्ट है, कुछ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ये था हैदराबाद सिटी, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। अगर आप किसी भी सिटी से आ रहे हो तो यहाँ पे जो अर्बन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपको सिटी लाइफ जीना है अच्छे से, तो हैदराबाद इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत आराम से रह सकते हैं। धीरे धीरे हैदराबाद और ज़्यादा क्राउडेड होते जा रहा है, बिकॉज़ बैंगलोर पे बहुत ज़्यादा भार पड़ गया है। बैंगलोर पे मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ अब जगह ही नहीं बचा। एक्सपेंसेस दुनिया भर के, बहुत ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे। यहाँ उस लेवल का नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है। एंड इस चक्कर में IT इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा उठ के यहाँ पे आ रही है, तो ये भी जगह धीरे धीरे पैक हो रहा है स्लोली। अभी हुआ नहीं है, बट आने वाले 10 साल में हो जाएगा, ये भी दूसरा बैंगलोर बन जाएगा। बट फ़िलहाल तो ये बहुत बेस्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मुंबई के बाद मुझे हैदराबाद सिटी मिला है रहने के लिए। सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ के रहिए, देखिए यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, काफ़ी पसंद आएगी आपकी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।